एक और नई वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को याशिका 104 के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये जो आपको कंप्लीट लैंड दिख रही है सामने, पूरी के जस्ट बैक साइड पे पूरी जो लैंड है वहाँ से लेके ये माहिरा तक, ये पूरी अपनी याशिका ग्रुप की लैंड है। और ये वाली भी पूरी यहाँ पे, मतलब पूरी नहीं है बेसिकली, वहाँ से है जो गड्ढे हैं, गड्ढे के आगे से ये पैच है, यहाँ से इस एंड तक पैच है। और यहाँ पे तो ये पूरा ही लैंड है, उस वाले पैच को छोड़ के जहाँ पे ब्रिक्स का आपको काम दिख रहा है उसको छोड़ के ये पूरा पैच अपना है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर की बात करूँ तो बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी थी कि सर नया बिल्डर है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। देखो मैंने पहले से ही आपको बता के रखा हुआ था कि अब पुराने बिल्डर बहुत कम आएंगे। तो मैं आप लोगों को हिंट भी देता जा रहा था कि जो आ रहे हैं उसमें अप्लाई करो, जिसको रिस्क लेने का 1% भी रिस्क लेने का नहीं है वो उसमें अप्लाई करो। बट इसके अंदर भी जो अप्लाई करते हैं उसमें रिस्क आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका जो पैसा जा रहा है बिना कंस्ट्रक्शन के वो सिर्फ जा रहा है 25%। आप ऑलमोस्ट लगा लो 6 लाख रुपए आपके जाते हैं जो बिना कंस्ट्रक्शन के जाते हैं। अगर लेट सपोज 1% बिल्डर भाग जाता है, 1% की बात करता हूँ, बिल्डर भाग जाता है, तो जो आपने 6 लाख रुपए दिए हैं, लेट सपोज 800 लोगों ने 6 लाख रुपए दिए हैं, तो जितने भी पैसे बनते हैं उतने पैसे अगर बिल्डर भागता है तो गवर्नमेंट ये जो ज़मीन आपको दिख रही है ना, ये ज़मीन बेच के आपको पैसे वापस कर सकता है। वैसे तो कोई करने ही नहीं वाला, क्योंकि 25% लेके कौन ही भागेगा। क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन पे मतलब पेमेंट प्लान आपको पता होगा अफोर्डेबल का क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है। तो अगर लेट सपोज आप इसमें आज परचेज़ करते हो और बिल्डर नहीं बनाता तो बिल्डर आपसे डिमांड भी रेज़ नहीं कर सकता। तो अगर बिल्डर को डिमांड पैसे चाहिए तो बिल्डर को काम करके दिखाना होगा। ये पहले वाले की तरह नहीं है कि माहिरा ने काम नहीं किया तो डिमांड किए जा रहा है, नहीं। पेमेंट प्लान चेंज हो चुका है। पेमेंट प्लान आप लोग को जानना है, मुझे अपना मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज करो या कॉल करो, मैं आप लोग को डिस्क्राइब कर दूंगा पेमेंट प्लान क्या है। तो इसका पेमेंट प्लान भी चेंज हो गया, तो रिस्क वाला फैक्टर अब कुछ भी नहीं रहा। नए अफोर्डेबल में जाओ, पुराने में जाओ। पुराने अब कोई आने नहीं वाले, वो मैं आप लोग को पहले से ही गाइड कर रहा था कि पुराने अब आने नहीं वाले। जो अभी जो चल रहे थे उस टाइम पे मैंने आप लोग को बोला कि जो अभी मिल रहे हैं अप्लाई कर लो। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, जो अब आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, चाहे आपको नाले के ऊपर मिले, कहीं भी मिले गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो बेट लगा लो, आप ले लो। नहीं तो आप 2 साल 3 साल के बाद बहुत ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि जो 25 लाख 30 लाख का बजट है इसमें आप इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते। रेजिडेंशियल के अंदर की बात करता हूँ। कमर्शियल में जाओगे, कमर्शियल में 90% ऑफ द टाइम वो फ्लॉप होता है, 10% ऑफ द टाइम वो सक्सेस होता है। बट उसके लिए भी टाइमिंग की ज़रूरत होती है, और टाइमिंग और करेक्ट इन्वेंट्री, जो कि आपको पता है बहुत कम चांसेस होते हैं एक साथ दोनों चीज़ें मिलने की। तो मेरी रिकमेंडेशन आपसे यही होगी कि अब जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं आप ऑल इन जाओ इसमें, क्योंकि पेमेंट प्लान इसमें कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है। आपको डरने की कोई बात नहीं है, बिल्डर भाग जाएगा, नया है, बनाएगा नहीं बनाएगा। आपको करना क्या है, आपको 6 लाख रुपए का रिस्क लेना है। उसके बाद जैसे जैसे काम होगा उसके बाद वैसे वैसे पैसे पैसे देने। और 6 लाख रुपए का भी रिस्क नहीं है। लेट सपोज बिल्डर भागता है तो ये ज़मीन की तो वैल्यू है। एक्सप्रेसवे के ऊपर खड़े हैं हम, सामने पूरी होम्स है, उसके पीछे अपना हीरो होम्स है, मतलब मेन रोड पे हीरो होम्स आता है, उसके पीछे पूरी है, उसके पीछे अपना ये प्रोजेक्ट है। अगर लेट सपोज 1% बिल्डर भागता है, आपको ये ज़मीन बेच के ना जो गवर्नमेंट है वो आपको सारा पैसा कर सकती है रिफंड। तो रिस्क लेने का इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है कि कोई कहे कि भाई मैं लगाऊं ना लगाऊं, रिस्क है नहीं है, कुछ भी रिस्क नहीं है। कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है, जो बिल्डर आए अब जाओ, क्योंकि अब प्रोजेक्ट नहीं आने हैं। जो 4-5 प्रोजेक्ट अभी दिख रहे हैं आपको, ये आएगा, फिर उसके बाद कोई नाले के ऊपर आए, शमशान घाट के पास है, या XYZ कुछ भी आए। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप इतना सोचो कि नहीं अभिनीत भाई इसका लेआउट अच्छा नहीं लग रहा, ये बिल्डर नया है, इसके साथ जाए ना जाए। अब टाइम नहीं है। अब 25 लाख 30 लाख वालों के लिए, सिर्फ 25-30 लाख वालों के लिए, जो 40-50 हैं वो तो 10-15 लाख बढ़ा के दीनदयाल में जा सकते हैं। बट जो 25-30-35 लाख वाले, उनके लिए अफोर्डेबल के अलावा अब कुछ नहीं बचा। तो जो आ रहे हैं उसमें फुल इन जाओ, मतलब ऑल इन जाओ। जैसे लेट सपोज यहाँ पे किसी का बजट 25-30 का है, 2 एप्लीकेशन लगाने, तो आप ऑल इन इसी में जाओ, क्योंकि सिक्योरिटी इसमें भी नहीं है। इसमें भी अच्छे खासे एप्लीकेशन आएंगे, जैसे माहिरा में आए थे 104 के अंदर। माहिरा में तो फिर भी कम आए थे, क्योंकि वो CLP पे नहीं आया था। CLP के एक दिन पहले आ गया था, जब से CLP लागू होना था उसके 2 दिन पहले उन्होंने लॉन्च कर दिया था। तब भी कस्टमर समझ नहीं पाए थे। बट देखो समझदारी की बात है, जिन्होंने मेरे से बात करी उनको पता चला चीज़ों के बारे में। इसमें भी आप मेरे से कंसल्ट करोगे तो आपको चीज़ें समझा सकता हूँ मैं। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप लोग को भी पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि रिस्क का कोई भी फैक्टर नहीं है, ऑल इन आप लोग अप्लाई करो। क्योंकि लकी ड्रॉ का सिस्टम है, कंफर्म अलॉटमेंट नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कंफर्म अलॉटमेंट मिल जाएगा तो भैया आप सोचते रहो, आपके लिए अच्छी बात है। बहुत लोग यही सोच रहे थे, अभी तक कहीं भी ले नहीं पाए हैं। वो अप्लाई करते हैं नहीं निकलता, अप्लाई करते हैं नहीं निकलता। तो अभी के लिए यही है कि जो प्रोजेक्ट आपको अभी आ रहे हैं उसमें अप्लाई करो। जो क्वेरी है आपको याशिका 104 से रिलेटेड, स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे मेरा नंबर आ रहा है, उस पर कॉल करो। XYZ कोई भी क्वेरी है आप मेरे से कंसल्ट करो, क्योंकि जब तक आप क्वेरी मेरे से पूछोगे नहीं, मन में दबा के रहोगे, कमेंट करोगे यूट्यूब वीडियो के नीचे, तो मैं भी उतने एक्सप्रेस से बता नहीं पाऊंगा आपको। अगर आप कॉल करोगे, मैसेज करोगे, मैसेज पे एक अच्छा सा याशिका 104 लिख के नीचे अपनी क्वेश्चंस लिख के भेजोगे, तो ईजिली मैं उसको आपका आंसर कर सकता हूँ। तो एक अपडेट वीडियो था कि याशिका 104
2 से 3 दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगा। जिसको भी अप्लाई करना है इसके अंदर स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे मेरा नंबर आया, आप उस पर कॉल करके अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे थ्रू अप्लाई करने का प्रॉफिट आप लोग को अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, अश्योर्ड गिफ्ट देते हैं हम लोग हर एक बुकिंग पे। वो उसका टाइम पीरियड अलग होता है, हम हैंड टू हैंड नहीं देते क्योंकि आपको पता है हैंड टू हैंड हमें भी नहीं मिलता। एक बार वेरीफाई होने के बाद फिर वो हम आपको जो गिफ्ट होता है वो हम देते हैं वेरीफाई होने के बाद। तो स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पे नंबर आ रहा है, आपको जो भी क्वेरी है या आपको पीडीएफ चाहिए, लेआउट चाहिए, कुछ भी चाहिए, राइट हैंड साइड पे मैसेज करो, पीडीएफ चाहिए तो, क्वेरी है तो कॉल करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एयर। और एक चीज़ बता दूं, अब अफोर्डेबल बहुत कम रह गए हैं, तो जो आ रहे हैं अप्लाई कर लो। जो सोच के बैठे हैं ना कि अफोर्डेबल आएंगे, अच्छे आएंगे, बड़े आएंगे, थोड़े से बेटर आएंगे, कुछ नहीं आने वाला। जो अभी दिख रहा है उसमें अप्लाई करो, और अच्छा आया तो फैमिली में किसी और के नाम से लगा देना। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास, अगर लेट सपोज आप हो, आपकी फैमिली में ऐसा तो है नहीं, कोई और लोग है नहीं, अगर इससे अच्छा बेटर मिला आप उसमें अप्लाई करके देखो, उसमें निकलता है तो इससे बैकआउट कर जाना। अगर एक साल के अंदर अंदर बैकआउट करते हो, आपके 55,000 रुपये कटते हैं। 55,000 रुपये का आप समझ लेना आपने अच्छे प्रोजेक्ट में जाने के लिए प्रीमियम पे किया है। अगर इतना भी आप नहीं कर सकते तो देखो आप इन्वेस्टर तो हो नहीं फिर, और ना ही एंड यूज़ कर पाओगे, क्योंकि 50,000 55,000 रुपये का प्रीमियम पे कोई प्रोजेक्ट पूरे गुड़गांव के, पूरे दिल्ली एनसीआर में नहीं मिलता। 55,000 रुपये का प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं, आपको कैश देने की जरूरत नहीं है, सारा वाइट में रहेगा। 55,000 प्रीमियम कहीं पे नहीं होता। तो ये एक छोटी सी अपडेट वीडियो थी कि याशिका 104 आने वाला है। कोई भी क्वेरी हो XYZ, स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे मेरा नंबर है, कॉल करो, कंसल्ट करो, चीज़ समझ आती है उसके बाद अप्लाई करो। मेरे भरोसे ये नहीं कि अभिनीत भाई ने कह दिया अप्लाई कर दिया तो भाई मैंने कर दिया, नहीं। आप चीज़ को समझो, अगर आपके समझ में आती है, चीज़ें क्लिक होती है कि नहीं ठीक है, लोकेशन समझ आ रही है, एक्सप्रेस वे पे आने वाला टाइम एक्सप्रेस वे का, चीज़ें समझ आती है, तो आप उसमें अप्लाई करना, ऐसा फोर्सफुली नहीं है। तो जो भी क्वेरीज़ है आप कॉल करो, मैं आपका क्वेरी रिजॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। अगर चैनल पे नहीं हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं। सो अगेन से बता रहा हूँ, क्वेरी को रिजॉल्व करो लॉन्च होने से पहले, क्योंकि हमें इसके अंदर 1 दिन का टाइम मिलेगा। 1 दिन में जिनका इनका कॉल आ गया उनका रिवर्ट हम कर देंगे। उसके बाद फिर जिनका कॉल आएगा उनको हम थोड़े सा स्लो में रिवर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले दिन पे हमें भी कुछ मिलता है बिल्डर से। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आपको पता है आप उसके लिए काम भी करोगे। अगर सामने से बिल्डर हमें कुछ नहीं देगा तो हम काम क्यों करेंगे, आपको ही पता है। फ्री फंड में तो कोई काम करता नहीं है। तो दैट्स द रीज़न कि मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी क्वेरीज़ है पहले दिन के पहले पूछ लो। डे 1 पे लॉन्च होने के बाद आपको बहुत सारी क्वेरीज़ का सॉल्यूशन तो नहीं मिल पाएगा, बट वही व्हाट्सएप पे करोगे तो मिल जाएगा। कॉल पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो लॉन्च होने के पहले XYZ जो भी क्वेरी है आप कॉल करो, मैं आपका क्वेरी रिजॉल्व करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने थॉट्स